एक बार एक घर में एक मकड़ी रहती थी। वो मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रही थी। वो एक ऐसी जगह जाला बनाना चाहती थी जहां पर उसके जाले में आकर के कई सारे कीड़े मकोड़े फंसे और आराम से बैठ के अपना भोजन कर सके। तो वो मकड़ी एक जगह उसको पसंद आई उस मकड़ी को, और उस मकड़ी ने उस जगह अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। जब वो मकड़ी अपना जाला बनाना शुरू ही कर रही थी, तैसे ही वहां पे एक चींटी आ पहुंची। उस चींटी ने उस मकड़ी से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। जब उस मकड़ी ने कहा कि मैं यहाँ अपना जाला बना रही हूँ, तो उस चींटी ने उसके ऊपर हंसकर कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो इतनी साफ सुथरी जगह है, यहाँ अगर तुम जाला बनाओगी तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे नहीं आएगा और तुम्हारा जाला यहाँ बनाना व्यर्थ हो जाएगा। तब मकड़ी ने उस चींटी को बात को सुन करके अपना जाला वहां ना बना करके दूसरी जगह खोजने का विचार किया। फिर घर में जब उसने दूसरी जगह खोज ली, तब उसने अपना जाला उस जगह बनाना शुरू कर दिया। जब अब मकड़ी ने अपना जाला बनाना शुरू ही किया था, तब फिर वहां से एक बिल्ली रास्ते से गुजरी। यह देखा कि जो मकड़ी थी वह एक खिड़की के पास अपना जाला बनाई हुई थी। उस बिल्ली ने कहा कि मकड़ी मकड़ी ये तुम क्या कर रही हो, ये जाला तो जब तुम ये जाला बनाओगे और कभी अगर तेज हवा चली तो ये जाला तुम्हारा उड़ जाएगा। मकड़ी ने सोचा कि बिल्ली तो सही कह रही है। मकड़ी ने अपना जाला वहां से भी हटा दिया और दूसरी जगह घर में खोजने लगी। अब क्या हुआ कि मकड़ी ने एक और स्थान घर में खोज लिया जो उसको उपयुक्त लगा। फिर जैसे ही वो अपना जाला बनाना शुरू किया, तैसे वहां पे एक कॉकरोच आया। उस कॉकरोच ने क्या देखा, उसने देखा कि एक टूटी फूटी अलमारी थी जिसका थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। उसी दरवाजे के पास मकड़ी अपना जाला बना रही थी। उसी अलमारी में मकड़ी अपना जाला बना रही थी। जब कॉकरोच ने मकड़ी से कहा, मकड़ी ये तुम क्या कर रही हो, तो मकड़ी ने कहा मैं अपना जाला बना रही हूँ जिससे मैं यहाँ पे बैठकर आराम से भोजन कर सकूं अपना। तो कॉकरोच ने कहा ये तुम क्या कर रही हो, ये तो अलमारी टूट फूट गई है और कुछ दिन बाद इस घर के लोग इस अलमारी को बाहर फेंक देंगे और तुम्हारा जाला बनाना यहाँ से व्यर्थ हो जाएगा। तब मकड़ी ने ये सोचा कि हाँ, ये कॉकरोच भी सही कह रहा है। अब इन सब की बातों में आने के बाद आखिर मकड़ी ने उस जगह से भी अपना जाला बनाने का विचार हटा दिया। इन सब की बातों में आने के बाद मकड़ी थक गई थी और अब आखिर दिन भी खत्म हो चुका था। अब मकड़ी के पास ना तो इतनी हिम्मत थी कि वो नई जगह ढूंढ करके अपना जाला बना सके, और ना ही उसके पास समय बचा था। मकड़ी थक हार कर निराश होकर एक कोने में आकर के बैठ गई। उस कोने में एक चींटी भी थी। उस चींटी ने मकड़ी को थका हारा देख करके उस मकड़ी से पूछा, कहा कि मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। उस चींटी ने उस मकड़ी से कहा कि मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम अपना काम शुरू तो करती हो पर कुछ लोगों की बातों में आकर के अपना काम बीच में ही छोड़ कर देती हो। तो चींटी ने उस मकड़ी को समझाते हुए ये कहा कि जो भी इंसान अपना काम शुरू करते हुए दूसरों की बातों में आकर के अपना काम छोड़ देगा, उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होगा। तो दोस्तों, ये दुनिया है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमें सफल होता देख सके। ये दुनिया स्वार्थी हो चुकी है। ये दुनिया यही चाहती है कि हम सबसे आगे रहें और कोई सामने वाले को अपने से आगे बढ़ता नहीं देख सकता। इस जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में सिर्फ दो इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा हर स्थिति में उसका हित ही चाहते हैं, उसका भला ही चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय बदल लेते हैं। हम कुछ काम करने चलते हैं, लोग हमसे ये कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। पर वो जानते हैं हमारी काबिलियत के बारे में, वो जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे सामने वाले को क्या पता कि हमारी काबिलियत क्या है? अरे उनको क्या पता कि हम क्या कर सकते हैं? उनकी लोगों की बातों में आके कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा उन लोगों की बात मान लेने वाले कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते और ना ही वो जीवन में कभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में किसी की बात मानना है तो उन दो इंसानों की बात मानो जो हमेशा तुम्हारा हित सोचते हैं। अगर किसी के कहने से अपना निर्णय बदलना है तो उन दो इंसानों के कहने से अपना निर्णय बदलो। उन दो इंसानों के अलावा कोई भी अगर तुमसे कुछ भी कहता है तो अपना निर्णय मत बदलना। वो दो इंसान, मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कि वो कौन है। हाँ, हमारे माता पिता। हमारे माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमेशा हित का सोचते हैं, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। अगर कोई निर्णय हमें बदलना है तो सिर्फ माता पिता के कहने से बदलना चाहिए। अगर कोई निर्णय हमें बदलना है या कोई निर्णय लेना है तो माता पिता से पूछ करके अपना निर्णय बदलें। माता पिता से पूछ कर कोई काम शुरू करें। और जो लोग तुम्हें ये कहते हैं
कि ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। जो लोग तुम्हें पीछे ढकेलते हैं और समाज के लोग तो यही कहते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम तुम नहीं कर सकते। पर वो क्या जाने हमारी काबिलियत के बारे में। अरे ये वही लोग हैं, जब हम सफल हो जाते हैं तो यही लोग आते हैं हमारे पास सोर्स लगा, ये हमारा काम करा दो। ये वही लोग हैं जो हमसे आकर के गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हमारे ये काम करा दो। ये वही लोग थे जो एक समय हमें रोक रहे थे कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं। ये वही लोग हैं जो हमसे ये कहते थे कि ये काम तुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उनकी बात ना मानकर अपने लक्ष्य में जुटे रहें, अगर हमारे माता पिता हमसे सहमत हैं और हम अपने लक्ष्य में जुटे रहे और हम अगर सफलता प्राप्त कर लिए, तो ये वही लोग जो समाज के लोग हमसे ये कहते थे कि हम वो काम नहीं कर सकते, हम उस काम में सफल नहीं हो सकते, वही लोग आके हमसे सोर्स लगवाएंगे, वही लोग कहेंगे कि हमारे ये काम करवा दो। वही लोग हैं ये जो हमसे कभी कहते थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो किसी की बातों में आके अपना निर्णय ना बदलें। कभी भी कोई कुछ भी कहे, अपने निर्णय को सिर्फ उन 2 व्यक्तियों के अलावा किसी के कहने से नहीं बदलना चाहिए।